श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों को हमारे भक्ति चैनल श्री वेदा यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय, जल दान महात्म्य। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे सदासन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के दिन सभी श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निर्मित होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 10वां मेघ तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट का दान, जल दान, तालपत्र व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्यर्थ करना चाहिए। हे केशव, कांटों और कंकरों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। शकरा तथा जलपूर्ण घट दान, मैंने शकरा और जल से पूर्ण घट का दान दिया। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। मैं इसका दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होंगे। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है, वह भगवान को स्मरण कर ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग में अंत में महिस्त्रीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवंती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेकों नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोठरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोठरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोठरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात करने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया
उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा, जिससे जल मार्ग के अवरोधक से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य पहला अध्याय समाप्त।